जय भीम साथियों, इंदरगढ़ी में एक सगाई का प्रोग्राम है, उसी में आए हुए हैं और अभी बुद्ध वंदना होगी, उसके बाद प्रोग्राम स्टार्ट होगा। तो ये जो आप डेकोरेशन देख रहे हो, ये सुजाता बुक सेंटर की डेकोरेशन है, जो कि बहुजन महापुरुष होके चित्र व बाबा साहब की तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति लगाते हैं। आप भी संपर्क कर सकते हैं प्रोग्रामों के लिए। सामने देखकर थोड़ा सा घूम जाओ, पहले तो अपना काम कर ले, बाद में देखेंगे। खटाना निवासी श्रद्धेय रमेश चंद जी, उनसे भी अनुरोध है वो भी एक दीपक प्रज्वलित करें। श्रीमती गुड्डी से भी निवेदन है वो भी ऊपर आ जाए और प्रिया भी साथ में आ जाए। श्रीमती गुड्डी और प्रिया धनुषारात्मरितेन दीपेन समधंसिना त्रिलोकदीपं सम्बुद्धं पूजयामि तमोनुदम्। धनुषारात्मरितेन दीपेन तमधंसि सम्बुद्धं पूजयामि तमोनुदम्। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को सत्तर नमन करते हुए सबसे पहले ग्राम खटाना से आए सभी मेहमानों का हम ओमराज फार्म हाउस में श्रद्धेय धर्म प्रकाश जी की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और सुखद पल होते हैं मनुष्य के जीवन में, जब दो अपरिचित परिवार मिलते हैं, मिलने के बाद में एक दूसरे से रिश्ता निभाने का संकल्प लेते हैं। तो आज हम उसी संकल्प के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। खटाना निवासी श्रद्धेय रमेश चंद की पुत्री आयुष्मती नेहा और धर्म प्रकाश और श्रीमती गुड्डी जी के पुत्र विपिन कुमार गौतम जी के बीच में आज वागदान संस्कार यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है। वागदान का मतलब होता है कि जब दो अपरिचित परिवार मिलते हैं, आपस में बातचीत होती है, उनके बच्चे विवाह योग्य होते हैं,
तो इस संबंध में बात आगे बढ़ती है तो सभी के सामने बैठकर एक सामूहिक रूप से वो वचन देते हैं कि आज से हमारा पुत्र आपकी हमारी पुत्री का जो विवाह संस्कार संपन्न होगा, तो उसकी प्रक्रिया आज से हम शुरू करते हैं। तो ये वागदाता संस्कार एक दूसरे को वचन देना होता है, आज उसी की प्रक्रिया के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी कार्य करने से पहले भगवान बुद्ध को मानने वाले और बाबा साहब में आस्था रखने वाले जो लोग होते हैं, वो सबसे पहले त्रिरत्न की वंदना करते हैं, त्रिशरण पंसील ग्रहण करते हैं। तो सभी हमारे मेहमान लोग आए हैं, उनका हम पुनः स्वागत करते हुए निवेदन करते हैं कि पूज्य भंते हमारे बीच में बैठे हुए हैं कि हम उनसे याचना करेंगे। पूज्य भंते, हम ऐसे शुभ अवसर पर, ऐसी शुभ घड़ी के लिए जब हम सभी के सामने अपने बच्चों के वागदान पर, संस्कार पर उपस्थित है, तो हमें त्रिशरण पंसील हम आपसे याचना करते हैं, आपसे निवेदन करते हैं, आप त्रिशरण पंसील दें और हमारे जो शुभ कार्य है जो हमारा होने जा रहा है या जिसके लिए हम दोनों परिवार प्रतिबद्ध होकर यहाँ पर वचन एक दूसरे को देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए, तो आप हमें त्रिशरण पंसील ग्रहण कराएं। क्योंकि जो भी काम होता है तो सभी त्रिशरण पंसील ग्रहण करके बुद्ध धम्म संघ की वंदना करके, यानी कि हम उनकी स्मृति करके कोई काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पूज्य भंते से याचना करेंगे। उसका मतलब होता है पूज्य भंते आप यहाँ पर आए हैं, हम निवेदन करके हमें बुद्ध धम्म संघ की वंदना देकर त्रिशरण पंसील का हम याचना करते हैं, हमें निवेदन करके याचना दीजिए। तो जैसे भंते बोले तो आप वैसा ही सभी लोग खटाना से आए हैं हमारे मेहमान, और जो यहाँ पर मेजबान लोग हैं सभी परिवार के लोग एक साथ बोलेंगे। तो सभी लोग 10-5 मिनट का ये समय हम लेंगे, तो सभी लोग शांतिपूर्वक सुने, और कोई नहीं बोल सकता तो निश्चित रूप से शांतिपूर्वक होकर सुने। और किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो पूछने की तो हम यहीं पर बैठे हुए, हमसे कोई भी प्रश्न इस बारे में पूछ सकता है। तो अपना इसके बाद भी जो आप जिस कार्य के लिए आए हैं वो कार्य संपन्न करेंगे। तो पहले जैसे मैं बोलूँ तो सभी लोग आप ऐसे बोलेंगे, परिवार के सभी लोग। ओकास अहंग भंते ईशरणेन सह पंचशीलं ब्रह्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे भंते द्वितीयम्पि तृतीयम्पि ओकास अहंग भंते ईशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे भंते यमहं वदामि तं वदेथ। आं भंते। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि।
तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणगमनं सम्पूर्णम् ॐ शान्ति पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नादाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरे अमज्जपमादट्ठना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि शूरामेरे मज्जे प्रमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि शरणं सद्धिं पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षं कृत्वात्मादिं सम्पादयेत् ॐ वन्दे साधु 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 तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य समभिनिमित्तावुधान्तं गिरिमेखलं उदित घोरससेनवारं दानादिधर्म विधना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु तेजमङ्गलानि मारातिरेकमभियोजित सपरति ओरं पनालवकमखमधर्दयथं खान्ति सुधान्त विजना जितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु तेजमङ्गलानि नारागिरिङ्गजवरं अतिमत्तभूतं दावाग्निचक्रमसनीव सुधारुणन्तं मेतं बुधेर्घविधना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु तेजमङ्गलानि ओकृतघग्रमतिहातसुधारुणन्तं दावन्ति
काले मज्जे संतेन सोम विजना जितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि सत्यं विहाय मति सत्यकवाचकेतुं वादा विरूपितमनं अति अन्धभूतं पय्या प्रदीप जलितो जितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि नन्दोपनन्दभुजगं विपुलं महेन्द्रं पुत्रेण धीरभुजगेन समापयन्तु इत्युपदेशविजना जितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि दुर्गाहरिभुजगेन सुराट्रहतं ब्रह्मं विशुद्धज्योतिभिः ज्ञानानन्देन विघ्ना जितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि साधु। ये आप डेकोरेशन सुजाता बुक सेंटर के माध्यम से देख रहे हैं। बहुत ही अच्छी डेकोरेशन है। और अगर आप भी ऐसे ही कोई मंगल कार्य करते हैं, शादी विवाह या जन्मदिन पार्टी का, तो आप सुजाता बुक सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। तो आइए आपको मिलाते हैं उनसे जिनकी ये डेकोरेशन है और बहुत ही सुंदर तरीके से सजा रखा है। तो सुजाता बुक सेंटर के माध्यम से ये सजावट हुई है और उन्हीं से बात करते हैं। हाँ बता, क्या पहले बोल, क्या बोलना मुझे? ऐसे बोलो बस, समाज को जो अच्छा संदेश दे दो। अच्छा तो सुजाता बुक सेंटर के जो संस्थापक हैं वही हैं और इन्हीं की सुंदर तरीके से सजावट की गई है। तो बताएंगे समाज को अच्छे विचार। तो जय भीम नमो बुद्धाय। मैं ये बात बताना चाह रही हूँ कि आज जो ये सगाई समारोह हो रहा है, तो ये जो दो परिवारों का पहले तो मिलन है कि बेटी वाले भी आ रहे हैं, बेटा वाले भी हैं। और ये ओमराज फार्म हाउस में ये इतनी अच्छी इन्होंने सुंदर व्यवस्था पहले से की हुई थी। लेकिन हमने इसमें, जब हम बाबा साहब की बात कर रहे हैं, बुद्ध की बात करते हैं, तो इसमें जो बौद्ध रीति से जो डेकोरेशन करी है वो हमने करी है, यानी सुजाता डेकोरेटर्स ने करी है। तो मैं यहाँ समाज को ये संदेश देने के लिए हम ये सब लगाते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो ये समझे कि बाबा साहब ने हमें जो दिया, जो धरोहर बाबा साहब हमें सौंप करके गए, तो हम इसको संभालें। हमारे समझ आए कि बाबा साहब क्या चाहते थे, कैसा समाज चाहते थे, कैसी उनकी जो धम्म की संस्कृति थी जो बाबा साहब ने हमें दी, धम्म से लेकर के, यानी बुद्ध ने जो धम्म दिया और वो संस्कृति हमें दी, तो संस्कृति को हम कैसे बढ़ाएं। तो जो संस्कृति को बढ़ाने के लिए कुछ विपरीत परिस्थितियों के कारण जो मतलब लुप्त हो गई थी, उस संस्कृति को दोबारा से पुनः उसका उद्धार किया जा रहा है, ताकि और समाज में एक संदेश भी जाए कि जो ये धम्म दिया है बाबा साहब ने, तो वास्तव में ये एक अनुपम धम्म है। इसमें
जाति भेद नहीं है, लिंग भेद नहीं है, यह सभी का कल्याण है। जो भी इस मार्ग पे आएगा उसका कल्याण होना ही है। अगर वो उसकी लगन, उसकी श्रद्धा, उसकी बुद्धि, उसका विवेक से अगर वो काम करता है तो उसका यहाँ पे विकास होना संभव है। और बाबा साहब ऐसे ही समाज की कल्पना बाबा साहब ने करी। आप देख रहे हो कि सारी डेकोरेशन जो हो रही है वो यानी धम्म की रीति से हो रही है, बाबा साहब के अनुसार हो रही है। तो जब इस पे चलने वाले लोग इस मार्ग को चुनेंगे तो वो समय दूर नहीं कि बाबा साहब की जो धम्म क्रांति है, बाबा साहब ने जो सपना देखा है कि भारत को बौद्ध में करना है, तो बाबा साहब समय से पहले ही चल बसे। नहीं तो बाबा साहब के आगे ये भारत बुद्ध में हो जाता। तो उस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए हम ये सब संस्कार कर रहे हैं, है नहीं, संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो वो समय दूर नहीं होगा कि बाबा साहब का ये भारत होगा, यानी ये बौद्धों का भारत होगा, ये बहुजनों का भारत होगा। और एक शब्द मैं बहुत लंबे समय से बोल रही हूँ कि 21वीं सदी आपकी होगी, यानी 21वीं सदी बौद्धों की होगी। घबराने की बात नहीं, विरोधी तुमको रोक सके ये उसकी औकात नहीं। अगर विरोधी रोकेगा तो जंग करेंगे मैदान में, क्योंकि बाबा साहब ने हक दिया है हमें संविधान में। ये मैंने खुद तैयार किया इसको, और मैं इस सेंटेंस को बार बार इसलिए बोलती हूँ कि जिनके मन में निराशा आ गई है कि नहीं अब नहीं बाबा साहब का सपना पूरा हो सकता, अरे भाई होगा होगा। अभी तो 2023 ही तो है, 87 साल बाकी है अभी आपके पास में धम्म क्रांति करने के लिए। तो इसमें घबराने की बात भी नहीं है। और जो हम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। और हमारे समाज में बहुत सारी बहनें आ रही हैं, बहुत सारे भाई आ रहे हैं। कोई 35 साल पहले महिला ढूंढ कार्यक्रमों में आ रही हैं वो, और अपनी बढ़ चढ़ करके भूमिका निभा रही हैं कि हाँ मैं भी बाबा साहब की बेटी हूँ, हाँ मैं भी बाबा साहब की पोती हूँ। तो गर्व से हम ये सब कर रहे हैं। हमारी संस्कृति जो है, जो हमें बाबा साहब ने दी है, उसको बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं और हम इसको आगे तक करते रहेंगे। जैसा जो हमारे अगर हम उन्हें इसी तरीके से करें, जैसे कि डेकोरेशन अपने बहुजन महापुरुषों के चित्र लगाते हैं, मूर्ति लगाते हैं, तो हमारा समाज जो ज्यादा जागरूक होगा, एक तरफ से ये तेजी से जागरूकता फैलेगी। वो इसलिए फैलेगी क्योंकि आपको एक सीधी सी बात है कि जो चीज दिखती है ना तो उसकी तरफ आकर्षण होता है नहीं। अब किसी चीज को आपने छुपा के रखा, अब मुझे क्या पता रखा पोटरी में क्या रखा है, जब तक मैं उस पोटरी को खोलूंगी नहीं, उसमें कुछ देखूंगी नहीं, तो मुझे पता क्या लगेगा। तो इसलिए ये सब चीजें भी जरूरी हैं। अगर हम 14 अप्रैल मनाना बंद कर देंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी सोचेगी कि न जाने बाबा साहब का जन्मदिन कब था, हम बाबा साहब की जयंती नहीं मना रहे हैं। और अगर हम बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं, 14 अक्टूबर यानी विजयदशमी मनाते हैं, तो जो हमारे ये त्योहार हैं 6 दिसंबर मनाते हैं, अगर हम इनको मनाते रहेंगे बाबा साहब के अनुसार, धम्म के अनुसार, तो फिर ज़्यादा परेशानी होने वाली नहीं है। और दिन दूती रात चौगुनी ये मेरा समाज उन्नति करने वाला है। लेकिन उसको थोड़ा सा वो भी चाहिए ना, किसे कहते हैं, एक शब्द है कि आकर्षण, तो थोड़ा आकर्षण भी होना चाहिए ताकि हमारे बच्चे समझें इस बात को कि हाँ कुछ तो है यहाँ पे, कुछ तो है, वो बात तो है यहाँ पे। तो दिल में बाबा साहब होने चाहिए, बुद्ध होने चाहिए, तो फिर बाबा साहब के सपने को कोई पूरा करने से रोक नहीं सकता।